राम राम भाई साहब। भाई साहब, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है भाई साहब, तभी से वहां पर एंटी भारत वेव चलाई जा रही है। एंटी भारत सेंटिमेंट्स पैदा किए जा रहे हैं और ये खुद के जो इनका खुद का राष्ट्रपिता था उनकी मूर्तियां तक तोड़ रहे हैं। सारे जो 1971 से जुड़ी जो यादें थी उन सबको खंडित किया जा रहा है, उन मूर्तियों को सबको तोड़ा जा रहा है। तो भाई साहब, ये हो रहा है बांग्लादेश में। और आपने अभी देखा कि चट्टोग्राम में हिंदुओं को, बुद्धिस्टों को और चकमा ट्राइब के लोगों को मारा गया है। ना जाने कितने सारे लोगों को एक्सक्यूट किया गया है, बिल्कुल मार दिया गया है। ये अभी नहीं, अब से 3-4 दिन पहले ही न्यूज़ है। कितने सारे लोगों को मारा गया है, हिंदू हों चाहे बुद्धिस्ट हों चाहे चकमा ट्राइब के लोग हो। ये हो रहा भाई साहब चट्टोग्राम रीजन में, बांग्लादेश में। सारे के सारे लोगों में एंटी भारत सेंटिमेंट्स और वहाँ के जो और अन्य लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको मारा जा रहा है। और भाई साहब, अब इस यूएसए को, इन वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों को ना तो ह्यूमन राइट्स दिखाई दे रहे होंगे, ना ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ना ह्यूमन राइट्स दिखाई दे रहे होंगे, ना डेमोक्रेसी दिखाई दे रही होगी। वहाँ इतने सारे लोगों को मारा जा रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई थी, खुद बाइडन से बोला था। उसके बाद भी बाइडन ने कुछ नहीं बोला हिंदुओं के बारे में, जो आए दिन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। किसी भी देश को बस ह्यूमन राइट्स चिल्लाने लगते हैं, डेमोक्रेसी चिल्लाने लगते हैं। और तख्ता पलट किसने किया है? इन्हीं लोगों ने। किसके लिए? डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं भैया। ये हो रहा भाई साहब। अब आप देखिए वहाँ की जो औरतें हैं बांग्लादेश की, उन पर कितना अत्याचार बढ़ गया है। जैसी एंटी भारत वेव चलाई जा रही है वहाँ पर, जो भी वहाँ की औरत है यदि नॉर्मल कपड़ों में भी बाहर निकल रही है बांग्लादेश में, तो भाई साहब औरतें हों या 17-18 साल की लड़कियां हों या और भी हों, उन सब के साथ क्या हो रहा है, वहाँ के कुछ लोग आएंगे, पकड़ लेंगे उन्हें और उनको मारेंगे। और बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, पब्लिक के लिए मारेंगे, वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो पूरे मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अब ह्यूमन राइट्स खतरे में नहीं होंगे यूएसए के, बांग्लादेश में। क्यों? अब इनके खुद के कुछ इंटरेस्ट आ गए हैं, द्वीप वीप वाले, कालिंदी द्वीप उर्फ सेंट मार्टिन आइलैंड। अब इन्हें ह्यूमन राइट्स दिखाई नहीं देंगे भाई साहब। वहाँ पर जो औरतों के खिलाफ इतना अत्याचार बढ़ गया भाई साहब, उन्हें मजबूर किया जा रहा है औरतों को बुर्का पहनने के लिए। मारा जा रहा है वहाँ पर औरतों को यदि कोई नॉर्मल कपड़ों में भी बाहर निकल रही है तो। ये हो रहा भाई साहब। और भाई साहब, ये बांग्लादेश में जो जमात है, और इन जमात के लोग अब तो सरकार में भी आ गए, पावर में भी आ गए। जो यूनिस की सरकार बनी है वहाँ पर, उसमें पावर में भी आ गए हैं जमात के लोग। और भाई साहब मतलब इतने एंटी भारत सेंटिमेंट्स बढ़ा रहे हैं। आपने देखा जब ये प्रोटेस्ट हुए थे बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले, तो भाई साहब 1500 कैदी थे जो बांग्लादेश की जेलों से भाग गए थे। उनमें हमारी रौने और आईवी ने बहुत मदद की थी वहाँ पर बांग्लादेश में, कि जो आतंकवादी थे, खूंखार आतंकवादी थे, जो बांग्लादेश के और भारत में एंटी इंडिया, एंटी बांग्लादेश एक्टिविटीज़ करते थे। हमारे रॉके और आईबी के लोगों ने उन्हें पकड़वाया था, वहाँ पर जेलों में बंद थे। वो सारे के सारे भाग गए। अब जब वो भाग गए हैं तो अब क्या करेंगे? एंटी भारत एक्टिविटीज़ करेंगे, वही आतंकवाद फैलाएंगे। तो भाई साहब ये हो रहा है। अब आप देखिए कि वेस्टर्न मीडिया को आपने देखा ही था, जहाँ वो एक पता नहीं कौन से एक चैनल की वो थी पत्रकार, जो वहाँ पर कहती देखो ये भारत ने पानी ला दिया। अरे मानसून की वजह से पानी आया, भारत की वजह से पानी आया, इंद्रदेव को भी हम रोक दें क्या? बादलों को भी हम रोक दें क्या? तो भाई साहब मतलब हर कोई भी छोटी से छोटी बात होती है उसमें भारत को कोसा जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया द्वारा, जमात द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा एंटी भारत सेंटिमेंट्स चलाए जा रहे हैं भाई साहब। ये हो रहा है बांग्लादेश में। फिर भैया अभी आपने देखा
यूनुस अमेरिका गए थे, प्रेम देखा उनका, बाइडेन और यूनुस का क्या गले गले मिलकर प्यार दिखाने हैं अपना। तो एक बात तो जाहिर हो गई, जो शेख हसीना जी ने बोली थी कि कोई वाइट मैन है जो उनकी सरकार को बदलने की तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, तो भैया ये बात तो साबित हो गई है बिल्कुल ही। सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए उर्फ कालिंदी द्वीप के लिए जो वहाँ पर ऐसा किया गया था, तख्ता पलट कर दिया गया था, एंटी वार सेंटिमेंट्स वहाँ पैदा किए जा रहे हैं। उसके बाद वहीं अभी जब बहुत सारे लीडर्स जो अमेरिका में मिले वहीं पर पाकिस्तान के पीएम है उनसे भी यूनुस मिले। भाई साहब मुझे तो हंसी आ रही, पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि हम तुम्हारे वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे बांग्लादेश। बताओ जी, खुद के खाने के लाले पड़े हैं, दूसरे देश में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये हाल हो रहा है वैसे बांग्लादेश का। मतलब जो हिंदूज हैं, जो माइनॉरिटीज़ है, जिनके लिए अमेरिका आए दिन आवाज़ उठाता है, पर भैया अब कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट अनुसार आवाज़ उठाता है। कहीं भी जब किसी देश को दबाना होता है या कुछ भी करना होता है तभी आवाज़ उठाता है और बस। या फिर इनके अलायंस पूरी दुनिया में कुछ भी करें, कुछ नहीं कहेगा। पर यदि और कोई अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए अपने राष्ट्र हित में कुछ करता है तो भाई साहब इनके लिए डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स खतरे में आ जाते हैं। अब हिंदू हैं, जो चकमा ट्राइब के लोग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनके लिए अभी तक आवाज़ नहीं निकली इनके मुंह से। फिर ये बात करते हैं डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की, खुद तख्ता पलट करते हैं पूरी दुनिया में, छोटे छोटे देशों में। फिर भैया एक इनका प्रोफेसर था, कोई इनकी यूनिवर्सिटी थी बांग्लादेश में, उसमें एक प्रोफेसर था इनका, वो न्यूक्लियर चीज़ें चिल्ला रहा था कि हमें पाकिस्तान की मदद से न्यूक्लियर डेवलप करनी चाहिए। अरे भैया अभी तुम देख रहे, जो शेख हसीना जी ने जो तुम्हारी इकोनॉमी थी जो उसे अपग्रेड किया था, उसे तो तुम बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब तुम्हें न्यूक्लियर वेपन चाहिए। अरे भैया पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ की आम जनता से पूछो, जाकर लोग भीख मांग रहे हैं। गल्फ वालों ने तो उन्हें वहाँ से एक्सपोर्ट करना और चालू कर दिया, जो भी, क्योंकि गल्फ में जाकर भी भीख मांगने लगते हैं पाकिस्तान के लोग। इतना बुरा हाल कर दिया है, वहाँ ये काम नहीं कर सकते, इतना शिक्षा का बुरा हाल कर दिया। जब शिक्षा ही नहीं हुई तो वहाँ क्या काम करेंगे। अब यही हाल धीरे धीरे बांग्लादेश का होने वाला है। और भाई साहब हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनको समझना चाहिए कि यदि यहाँ पर इस सेंट मार्टिन आइलैंड पर यदि वो हो जाता है, कोई बेस बन जाता है, तो भाई साहब ये हमारे लिए खतरे की घंटी होगी। ये तो अभी चाइना तो चिल्लाएंगे कि हम चाइना को कंटेन करने के लिए कर रहे हैं, पर भाई साहब अंत में देख लो क्या हुआ है। पाकिस्तान हमारे सिर का दर्द बना हुआ है आज भी। अब फिर ये बांग्लादेश बन जाएगा, क्योंकि एंटी भारत सेंटिमेंट से डाले जा रहे लोगों में। जो बहुत सारे खुखार आतंकवादी थे जो जेलों में कहते वो भाग गए हैं, औरतों को मारा जा रहा है। हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, चकमा ट्राइब के लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें ख़त्म किया जा रहा है, उन्हें तो जान से ही मारा डाला दिया गया है बांग्लादेश में। तो भाई साहब हमारे जो ब्यूरोक्रेसी ऊपर के लोग हैं, जो भी इन चीज़ों को संभालते हैं, भाई साहब उन्हें ध्यान देना चाहिए इस तरफ। यदि यहाँ पर ऐसा हो गया ना, जैसे पाकिस्तान था, अभी दूसरा पाकिस्तान तो मतलब मान लो कि पैदा हो गया। अब ये भी आतंकवाद को एक्सपोर्ट करेगा और सिर का दर्द बनेगा बस। इसलिए इसका तो इलाज कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा हमारे देश को। नहीं तो पहले तो चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट है, कभी डोकलाम में हो जाता है, कभी गलवान घाटी में हो जाता है। अब ये 1947 से वो तो सिर का दर्द ही बना हुआ, 3-3 4-4 वॉर लड़ चुका है हमसे, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। अब फिर ये बांग्लादेश आ गया और पाकिस्तान 2.0 आ गया है। तो भाई साहब ये हमारे देश के लिए खतरे की घंटी है, हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए यहाँ पर। इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए बिल्कुल, एक एक पल पल पर क्या कर रहे हैं ये लोग। जय तिरंगा, जय भारत।